हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में देख रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या मदद होती है एक कंपनी में, वो आज इस वीडियो में देखेंगे और आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए एक एक से डिस्कस करेंगे, साथ इंपॉर्टेंस समझाऊंगा विथ नोट्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मदद करता है मोटिवेशन। द मोटिवेशन प्रोवाइड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अ स्पिरिट special spirit and energy to work more. Also, they get satisfied with the proper appraisal of the work they have done. All these factors will improve the performance level of the employee. एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करता है। जब आप एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन देते हो, मोटिवेट करते हो, तो उसकी एनर्जी और उसका जो जोश है वो बढ़ जाता है काम करने के लिए, और वो सेटिस्फाई होकर काम करता है। जब एक एम्प्लॉय की आप तारीफ़ करते हो या मोटिवेट करते हो तो वो सेटिस्फाई हो जाता वर्क करने में, और वो ज़्यादा दम लगाता पहले से भी काम करने में। और ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं ये सब मदद करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। मोटिवेशन मतलब प्रेरित करना, उसे मोटिवेशन कहते हैं। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस था एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ाना। सेकंड देखते हैं। सेकंड है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉयज़ को एक कंपनी छोड़ के जाने में नहीं जाने में मदद करता है। कंपनी नहीं चेंज करना बोल के मदद करता है मोटिवेशन। इवन थो द मॉनेटरी बेनिफिट्स आर काउंटेबल, इफ द कंपनी एटमॉस्फेयर एंड कलीग्स रिकॉग्निशन इज इनकरेजेबल एंड गेट्स मोटिवेटेड, नो एम्प्लॉय वांट टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज द कंपनी। जब एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है तो उसका एटमॉस्फेयर और जो कलीग्स उसको इंकरेज करने वाले रहे और मोटिवेट करने वाले रहे, तो वो अपने आप ही मोटिवेट होता है और कंपनी नहीं छोड़ के जाता है। तो इससे क्या होता है, वो कंपनी नहीं छोड़ के जाने में, रेसिस्ट टू चेंज करने में मदद होता है एक कंपनी को। तो वही कहा गया है, अगर एक एटमॉस्फेयर, एक कलीग्स अगर उसके अच्छे रहे, उसको मोटिवेट करने वाले रहे, तो वो कंपनी छोड़ के क्यों जाएगा। थर्ड है हेल्थी कॉर्पोरेट इमेज कंपनी की गुडविल बढ़ाने में मदद करता है मोटिवेशन। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन कैन आल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट इमेज। इफ द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रॉपर पर्सनल में क्रिएट ए हेल्थी कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट। जब ये हेल्थी इमेज गुडविल बढ़ाने में मदद करता है मोटिवेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, आप कंपनी में मोटिवेशन रख रहे हो या इंस्पिरेशन क्लासेस रख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी वैल्यू पैदा करता आपकी एक मार्केट में, और वैल्यू इंक्रीज़ करने में, गुडविल इंक्रीज़ करने में मदद करता है मोटिवेशन। आप जैसे नॉर्मली देखते हो जहाँ कहीं भी मोटिवेशन क्लासेस रहते हैं तो कैसा दिखता, स्टैंडर्ड अपन दिखता। तो आप एक कंपनी खोलने जा रहे हो आगे, तो आप अपने कंपनी में एक मोटिवेशन क्लासेस रखते जाइए, महीने में, वीक में एक बार, महीने में एक बार, ऐसा तो रखते जाइए। सो एक मोटिवेशन क्लासेस क्या है, आपकी कंपनी गुडविल इंक्रीज़ करने में मदद करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिव यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। Another outcome that explains the importance of motivation is to productive utilization of resources. If the motivation is good in the organization environment, the relationship will be smoothly. Even though then can share strength and weakness, this results in making use of resources optimally. और एक मदद होती है मोटिवेशन से, मतलब ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इन्वायरमेंट सब मोटिवेटेड रहे, तो सारे रिलेशनशिप स्मूथली रहते, और हर हर एक एम्प्लॉयज़ का आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मालूम होता है। जब एक मोटिवेशन क्लासेस देते तो आप उसको, तो उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मालूम है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसके हिसाब से आप काम दोगे, तो आपके रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये था फोर्थ इंपॉर्टेंस। फिफ्थ देखते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में गुड्स इंक्रीज करने को एफिशिएंसी कहते हैं, और आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन कहते हैं। सो एफिशिएंसी बढ़ाने में और आउटपुट बढ़ाने में मदद करता है मोटिवेशन। वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉय मोटिवेशन टू द firm is to increase in the level of efficiency and output. As the resources are utilized optimally, the output may get increase than before. As already the employees are working in satisfied condition, they put their maximum efforts to give maximum contribution. और एक एडवांटेज है एम्प्लॉय मोटिवेशन का कि ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी एंड आउटपुट को। अगर आपके कंपनी में रिसोर्सेज अच्छी तरह से इस्तेमाल हुए, तो खुद ही ये
एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ाने में मदद करता है। और इससे और मोटिवेशन से आपके जैसे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड रहने से वो अपने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कमाने में। ये था फिफ्थ इंपॉर्टेंस। सिक्स्थ देखते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स जो भी रहते हैं कंपनी के, वो अचीव करने में मदद करता है। कंपनी के नॉर्मली गोल्स क्या रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। मोटिवेशन, ऑल द एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज to the company are interrelated. If the efficiency and output were increased, this is what achieves the goal of an organization. The primary purpose of each organization is to provide an effective output that earns a high income in return. जो भी एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं सब कंपनी के इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर आपकी कंपनी के एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ गया तो अपना आप ही गोल्स अचीव हो जाते हैं कंपनी के। सो कोई से भी कंपनी का मेन मोटिव रहता है हायर प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना बोल के। सो मोटिवेशन क्लासेस आप जब रखते हो कंपनी में, सो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दिए के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होता है। आउटपुट ज़्यादा कमाने के बाद गोल्स अपने आप ही अचीव हो जाते हैं कंपनी में। The last one is develop of friendly relationship. The significance of motivation results in development of friendly relationship between the employees and a smooth रैप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। जब आप एक मोटिवेशन क्लासेस रखते हुए कंपनी में, तो इससे क्या मदद होती है? कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो दो से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप पड़ता है, रिलेशनशिप पैदा होता है। रिलेशनशिप पैदा होता है तो वो दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते हैं और अच्छे से फ्रेंड्स मिलकर अच्छे से काम करते हैं। और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप पैदा करता है एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय के बीच में। सो रिलेशनशिप बढ़ाने में मदद करता है मोटिवेशन। सो एक कंपनी में मोटिवेशन क्लासेस रहना कंपलसरी। जब आप मोटिवेट करोगे उस एम्प्लॉय को, जैसे नॉर्मली आप देखते हो, जैसे आप अब जस्ट स्टूडेंट्स हो तो आप मोटिवेशन क्लासेस देखते हैं, देख के मोटिवेट होते हो, वैसे ही कंपनी में मोटिवेशन क्लासेस रखना। अगर आप कंपनी आगे जाके खोल रहे हो तो मोटिवेशन क्लासेस रखिए। मोटिवेशन क्लासेस रखने के बाद इतने सारे फ़ायदे होते हैं। सो मोटिवेशन क्लासेस वीक में तो एक बार, साल में, इसमें महीने में तो एक बार, या 2 मंथ में तो एक बार कंपलसरी रखा जाए आपके कंपनी में। सो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर वीडियोस चैनल में है, आप जाकर देख लीजिए। और फ्यूचर में मेरे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।